आज हम लोग श्रीमद् भगवत गीता के द्वितीय अध्याय के 56वें श्लोक से प्रारंभ करने जा रहे हैं। पिछले वीडियोस में हमने 55वें श्लोक तक खत्म कर लिया था, जिसमें हम देख रहे थे कि भगवान अर्जुन को बताते हैं, उनके प्रश्न का उत्तर देते हैं। उनका प्रश्न ये था कि स्थितप्रज्ञ लोगों के क्या लक्षण हैं, उनकी भाषा क्या है और वो कैसे बैठते चलते हैं। जिस पर श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि स्थितप्रज्ञ कौन है। जिसके पश्चात ओम श्री परमात्मने नमः। अथ द्वितीयोऽध्यायः। श्रीभगवानुवाच दुःखेष्वनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतस्पृहः वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। जो त्रय तपों के होने पर भी मन में विचलित नहीं होता अथवा सुख में प्रसन्न नहीं होता और जो आसक्ति भय तथा क्रोध से मुक्त है, वह स्थिर मन वाला मुनि कहलाता है। मुनि का अर्थ है वो जो शुष्क चिंतन के लिए मन को बहुत तरह की से उद्वेलित करे, लेकिन किसी तथ्य पर ना पहुंच सके। कहा जाता है कि हर मुनि का अपना अपना दृष्टिकोण होता है और जब तक एक मुनि बाकी मुनियों से अलग ना हो तब तक वास्तविक मुनि नहीं कहा जाता। न चासा ऋषिर यस्य मतम न भिन्नम, महाभारत के वन पर्व में से लिया गया है। लेकिन जिस स्थिति मुनि का भगवान ने यहाँ उल्लेख किया है वो सामान्य मुनि से अलग है। स्थितधि मुनि हमेशा कृष्ण भावना भावित रहता है, क्योंकि सारा सृजनात्मक चिंतन पूरा होकर चुका होता है। वो प्रशांत निशेष मनोरथांतर कहलाता है। यहाँ जिसने शुष्क चिंतन की अवस्था पार कर ली है और इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि भगवान श्री कृष्ण या वासुदेव ही सब कुछ है, ये स्थिरचित मुनि कहलाता है। ऐसा जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो तीनों पापों से तनिक भी विचलित नहीं होता। इन कष्टों को वो भगवत कृपा के रूप में लेता है और पूर्व पापों के कारण अपने को अधिक कष्ट के लिए योग्य मानता है और उसके सारे दुख भगवत कृपा से रंज मात्र रह जाते हैं, ऐसा उसका मानना हो जाता है। इसी तरह जब कोई खुश होता है, वह खुश होता है तो अपने को सुखी के लिए अयोग्य मानता है और इसका श्रेय भगवान को देता है। वो सोचता है कि भगवत कृपा से ही वो ऐसा सुखद स्थिति में है और भगवान की सेवा और अच्छी तरह से कर सकता है। और भगवान की सेवा के लिए तो वो सदैव साहस करने के लिए सन्नद्ध रहता है। वो राग या विराग से प्रभावित नहीं होता। राग का मतलब होता है अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए वस्तुओं को ग्रहण करना और विराग का मतलब है ऐसा न करना। लेकिन कृष्ण भावनामृत में स्थिर व्यक्ति में न तो राग है न विराग है। फलतः जितने भी प्रयास है वो असफल रहने पर भी वो कभी भी गुस्सा नहीं होता, चाहे विजय हो या ना हो। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति अपने संकल्प का पक्का होता है। जिसके पश्चात यह सर्वत्रानभिस्त्रेहस्तत् प्राप्य शुभाशुभम नाभिनंदति न द्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। इस भौतिक जगत में जो व्यक्ति न तो शुभ की प्राप्ति से आश्रित होता है और न ही अशुभ की प्राप्ति से होने पर उसे घृणा होती है, वो पूर्ण ज्ञान में स्थिर होता है। भौतिक जगत में हमेशा कुछ न कुछ उथल पुथल होती ही रहती है, उसका परिणाम अच्छा बुरा होता है। जो ऐसी उथल पुथल से विचलित नहीं होता, अच्छे या बुरे से उसका कोई मतलब नहीं होता, वो प्रभावित ही नहीं होता, उसे कृष्ण भावनामृत में स्थिर समझना चाहिए। जब तक मनुष्य इस भौतिक संसार में है तब तक अच्छाई या बुराई की संभावना होती है, लेकिन इस संसार द्वैत से पूर्ण है। लेकिन जो कृष्ण भावनामृत में स्थिर है वो अच्छाई या बुराई से अछूता रहता है, क्योंकि उसका सर्वकार कृष्ण से रहता है जो सर्व मंगलमय है। ऐसे कृष्ण भावनामृत में से मनुष्य पूर्ण ज्ञान की स्थिति प्राप्त कर लेता है, जिसे समाधि कहते हैं। धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही। हम लोग आगे के श्लोक अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।